चलो कि यहाँ से हमारी किस्मत, हमारी कहानी यहीं से शुरू हुई और पहली नमाज भी मैंने यहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो मेरी पहली नमाज का वाक़या कुछ ऐसा, कमर तक बांधी जाती है और हाथ जो उठाए जाते हैं यहाँ तक उठाए जाते हैं, लेकिन उस वक्त यह था कि मैंने यहाँ तक करी और हाथ ऐसे उठाए थे, मतलब गलत। बैक टू आवर न्यू चैनल और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राधे राधे आप सभी को। होप करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में वो पार्ट दिखाने वाली हूँ अपनी स्टोरी का ना, ठीक है, जो मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताई। आप लोगों को पता है कि मैं एक हिंदू लड़की हूँ और मैंने एक मुस्लिम लड़के से शादी करी। ठीक है, मैंने एक छोटी सी वीडियो उस चीज़ के ऊपर बना के डाली और डेफिनेटली उस वीडियो ने मतलब मुझे इतना ट्रोल भी कराया और इतनी ज़्यादा मुझे दुआएं भी मिली, ब्लेसिंग्स भी मिली। कुछ दिनों के लिए तो मैं डर गई थी कि पता नहीं ये स्टोरी आगे शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे बहुत से भाइयों का, मेरी बहनों का सपोर्ट है मेरे साथ। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरी ज़िंदगी की पहली नमाज। ठीक है, वो पल जिस दिन मैंने पहली बार सजदा किया। ठीक है, पहली नमाज मैंने पढ़ी थी, अपनी ज़िंदगी की पहली नमाज। ये घर आप लोग देख रहे हैं, इस घर को हमने कई बार छोड़ा और वापस यहीं आए। ये लगा लो कि यहाँ से हमारी किस्मत, हमारी कहानी यहीं से शुरू हुई और पहली नमाज भी मैंने यहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो मेरी पहली नमाज का वाक़या कुछ ऐसा है कि जब मैं शादी करके आई थी ना, मुझे पता ही नहीं था कि नमाज क्या होती है, वज़ू क्या होता है, ठीक है, सजदा क्या होता है, इवन सलाम क्या होता है, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। ठीक है, अभी मेरी माही खेल रही है, माही को देख सकते हैं आप लोग। माही हेलो कर दो, मेरी प्यारी सी बेटी। और मैं ये कहानी इसलिए भी सुना रही हूँ ना आप लोगों को, क्योंकि मैं इसे सेव करके रखना चाहती हूँ ताकि जब मेरी बेटी बड़ी होगी ना तो वो हमारी पूरी लव स्टोरी को अपने मतलब देख पाएगी, समझ पाएगी, सुन पाएगी, यूट्यूब पे सर्च करके निकालेगी। तो मैं बताती हूँ अपने पहली नमाज का वाक़या। ठीक है, जब मैं शादी करके आई थी वो ईद का टाइम था, लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन लगा हुआ था, बहुत मुश्किल चल रहा हालात थे। ठीक है, सिर्फ 500 रुपये लेके हम लोगों ने गृहस्थी शुरू करी थी। वो 500 रुपये जो मैं अपने साथ लेके आई थी अपने घर से। ठीक है, तो घर में सामान नहीं था, हमारे कुछ नहीं था हमारे पास, ना राशन, ना सब्जी, ना बर्तन, ना बिस्तर, कुछ भी नहीं था। तो ये जो घर आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे पहले से किसी और का कुछ सामान पड़ा हुआ था, तो उससे हमने कुछ दिन सरवाइव किया। उसके बाद इनके घर से थोड़ा बहुत सामान भेजा गया। लिटरली वो इतना सामान था ना कि मतलब एक प्लेट खाना एक बार खाना खाने से धोने के बाद ही दूसरी बार खाना खा सकते हैं उसमें। ठीक है, एक ही प्लेट आई थी, 2 कटोरियाँ, दो गिलास। ठीक है, ऐसे 4-5 बर्तन थे, एक भगोना था। तो मतलब उस वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। एक गद्दा डला हुआ था नीचे यहाँ पे जहाँ हम लोग सोते थे दोनों जने। ठीक है, तो उस टाइम में मतलब वो टाइम हमारे लिए इतना मुश्किल था कि अगर मैं चाहती ना तो अपने घर वापस जा सकती थी। इसके पापा मेरे जनाब मुझे हमेशा कहते हैं कि अगर तुम चाहती तो उस वक्त वापस जा सकती थी, क्योंकि लिटरली हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि बाहर से हम पानी मंगवा लें, एक बोतल जो 15 रुपये की, 10 रुपये की बोतल आती है। ठीक है, कि पानी मंगवा लें एक बोतल, हम टंकी का पानी पीते थे। ठीक है, और चाय, सुबह चाय के लिए एक दिन तो ऐसा है कि सुबह उठ के चाय पीने के लिए हमारे पास दूध के पैसे नहीं थे। तो वो टाइम हम लोगों ने मुश्किल से काटा था, लेकिन कहते हैं ना बस ऊपर वाले का करम था, अल्लाह का करम था। मेरे जनाब वैसे तो इन्होंने मजहब को पूरी तरह से नहीं पढ़ रखा, लेकिन नमाजी है ये। ठीक है, जुम्मे की नमाज ज़रूर पढ़ते हैं। तो वो जुम्मे का दिन जब मेरी ज़िंदगी में पहली बार इस्लाम में को जानने का मौका मिला, सजदा करने का दिन आया था मेरा। ठीक है, आज मैं बताऊँ तो कसम से रो दूँगी मैं, लेकिन अब बच्चे के सामने नहीं रोती। तो वो जो एक पल था कि जुम्मे का दिन आया और मेरे जनाब ने कहा कि आज नमाज पढ़नी चाहिए। तो नहा धो के नमाज पढ़ी। मैंने कहा ठीक है, नहा धो के मैंने फुल मेकअप वेकअप कर लिया। अब नई शादी में तो सब ऐसा ही करते हैं ना, मेकअप वेकअप कर लेते हैं, फुल मेकअप कर लेते हैं, है ना। जब नहा धो के आई, ठीक है, मस्त तैयार हो गई, बहुत स्टाइलिश सी चोटी, लंबे बालों की, ठीक है, और काजल, लिपस्टिक सब कुछ लगा लिया। और जब मेरे जनाब आए ना तो कह रहे कि ये क्या कर लिया, कह रहे नमाज के टाइम ना ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। फिर सारा मेकअप मिटाने को बोल, मैंने सारा मेकअप मिटाया। फिर इन्होंने मुझे वज़ू करना सिखाया। ठीक है, वज़ू करना नहीं आता था, तो इन्होंने एक एक करके मेरे को वज़ू करना सिखाया कि पहले हाथ धोते हैं, फिर चेहरा धोते हैं, फिर कुल्ली करते हैं, फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मेरे को सिखाया कैसे
नमाज पढ़ने है वज़ू बनाई जाती है। उसके बाद वो नमाज इनको भी नहीं पता थी कि औरतों की नमाज अलग होती है, अलग तरीके से होती है और मर्दों की अलग। इन्होंने बिल्कुल जैसे ये डिट्टो नमाज पढ़ते थे ना, अपने साथ साथ इन्होंने मेरे को नमाज पढ़वाई, ठीक है। और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि पहली बार मेरे को मौका मिला था नमाज पढ़ने का। कहीं ना कहीं इस्लाम को मैं पहले से मानती थी। मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी ना, ठीक है, जितना भी फ्रेंड सर्कल होता था उसमें एक मुस्लिम लड़की ज़रूर होती थी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड होती थी। तो मुझे इस्लाम को जानने का मौका मिला, बहुत खुश थी मैंने नमाज़ पढ़ी। मुझे दुपट्टा भी बांधना नहीं आता था, हिजाब लगाना मुझे अभी तक नहीं आता है, लेकिन काम चलाने के लिए लगा लेती हूँ, ठीक है। नकाब पहनती थी, बुरखा जिसे आप लोग बोलते हैं, बुरखा पहनती थी तो गिरते गिरते बची, पैरों में उलझ जाता था, गिरते गिरते बची। आज भी ये सब चीज़ें संभालने की आदत नहीं है मुझको, ठीक है। लेकिन वो नमाज मतलब आती नहीं थी, गलत सलत पढ़ी थी, लेकिन वो इतने दिल से पढ़ी थी ना। वहाँ पे पहली बार दुआ मांगा था सजदा करके कि अल्लाह पाक हमारी गृहस्थी को कामयाब कर देना और इस लड़ाई में हमें हारने मत देना। और उस ऊपर वाले का करम देखो, ठीक है। मैं तो प्रार्थना भी करती थी अपने भगवान से, क्योंकि उस वक्त तो मैं कुछ ज़्यादा ही मानती थी ना। हिम्मत हार चुकी थी मैं, क्योंकि घर वालों ने बात करनी छोड़ दी, बहुत हिम्मत हार चुकी थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सहारा दिया है, बहुत समझाया, बहुत मनाया है, ठीक है। एक पल को तो मन ऐसा करता था ना कि मैं मर जाऊं, क्योंकि फैमिली वालों ने छोड़ दिया था ना। तो दिल में ऐसा आता था कि मैं पता नहीं, मैं बहुत बड़ा गलत कदम उठा चुकी हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ। तो कई बार ना अटेम्प्ट करने की कोशिश की, फिर जब इनका चेहरा देखती थी ना तो रुक जाती थी। और फिर मुझे अल्लाह ताला ने वो हिम्मत बख्शी, ठीक है, कि आज मैं अपनी गृहस्थी को कामयाब कर पाई हूँ। और आज हम दोनों एक दूसरे के लिए इतना काफ़ी है ना कि हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस बच्चे के लिए हम दोनों पूरी तरह से, मतलब हमारे अलावा इसे और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने इतने कैपेबल खुद को बना लिया है। लेकिन गलत सलत नमाज पढ़ी, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक चीज़ भर करके। तो दुपट्टा बांधना ना, जैसे नमाज पढ़ने के लिए दुपट्टा बांधते वज़ू करके आई, ठीक है। पहले वज़ू करके आई, शीशे में देख के मेकअप रिमूव कर दिया था। तो कुछ इस तरीके से जनाब ने दुपट्टा बांधा और इस तरीके से बांधा। और कहते हैं औरतें जब नमाज पढ़ती है ना, ठीक है, तो कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे उनके एक भी बाल नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। आज ये सारी चीज़ें मुझे पता है। और नियत बांधने के लिए औरतों का क्या है कि यहाँ कमर तक बांधी जाती है और हाथ जो उठाए जाते हैं यहाँ तक उठाए जाते हैं। लेकिन उस वक्त क्या था कि मैंने यहाँ तक करी और हाथ ऐसे उठाए थे, मतलब गलत पढ़ी थी नमाज। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी उस नमाज को कबूल करी, जिसका ये नतीजा है कि आज मेरी गृहस्थी कामयाब है। वो सजदा मेरा पहला कबूल किया अल्लाह ताला ने, ठीक है। और आज मेरी गृहस्थी कामयाब हो गई। मैं शुक्र अदा करती हूँ मेरे उस रब का, ठीक है, कि मैं एक रूप में तो उन्हें पूजती ही थी, भगवान तो मानती ही थी। उन्होंने मुझे अल्लाह कहने का भी मौका दिया, ठीक है। सनातन धर्म में तो मैं हमेशा से, मतलब मैं इतनी पूजा पाठ करने वाली तो मैं शुरू से नहीं थी। जैसे मैं यहाँ नमाजी नहीं हूँ ना, ठीक है, मैं 5 वक्त की नमाजी नहीं हूँ ना, वैसे मैं हमेशा हर रोज़ पूजा पाठ करने वालों में से भी नहीं थी। लेकिन मेरा ईमान मुझसे कहता है कि अगर मैं किसी के दुख में रोई ना तो वो मेरी पूजा है, ठीक है। अगर मैंने किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दी ना तो वो मेरा सजदा है। तो बस मैं इसी ईमान पे कायम हूँ, ठीक है। जितना मेरे से हो पाता है ना, तो पहले मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी और ना ही तो मैं बहुत ज़्यादा सजदे करती हूँ, ना ही मैं बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ती हूँ। लेकिन रमज़ान में माशाल्लाह से, रमज़ान में मैं जैसे मेरे दिल को एक अलग ही सुकून मिल जाता है। रमज़ान का एक इबादत का जो महीना होता है, मुझे वो इतना अच्छा लगता है लिटरली, कि मैं कोशिश करती हूँ पूरे 30 रोज़े रखवाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह कह देना सब लोग मेरे लिए, मेरी इस कोशिश के लिए, ठीक है। वो पहली नमाज का वाक़या, उसके बाद जब मैं अपने ससुराल गई रहने के लिए, तो उन लोगों ने मुझे बताया, सिखाया कि नमाज कैसी होती है औरतों की। मेरी सासू माँ ने मेरे को एक छोटी सी किताब दी थी, उसमें तरकीब नमाज लिखी हुई थी, ठीक है। माही थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। तो वो किताबें पढ़ती थी, घंटों में वो किताब पढ़ती रहती थी। उसी में से मैंने कलमा पढ़ना सीखा था, ठीक है। 2-3 कलमे याद कर लिए थे मैंने, और उसमें से मैंने नमाज की कुछ आयतें याद करी। बाकी मेरी सासू माँ जब नमाज पढ़ती थी तो वो मुझे अपने साथ साथ पढ़वाती थी, वज़ू करना सिखाती थी, एक स्टेप बताती थी। तब मैंने उनको बताया कि पहली नमाज मैंने इस तरीके से पढ़ी थी, ये गलत किया था, ठीक है। तो उन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, जो गलती से हो गया वो ठीक है,
लेकिन सही तरीका ये है। तो बस कुछ ऐसा रहा था मेरे पहले नमाज का वाक़या, और बहुत कुछ है मेरी ज़िंदगी में बताने लायक, ठीक है। मैं छोटे छोटे सेक्शन में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, और आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बताना मेरे पहले नमाज का वाक़या आप लोगों को कैसा लगा। बहुत मुश्किल था मेरा सफ़र, लेकिन हाँ, मैंने मुमकिन कर दिखाया। मुझे प्राउड होता है खुद पे कि मुश्किल तो था, लेकिन मैंने मुमकिन कर दिखाया, और वो मेरे उसे एक रब की वजह से हुआ। उसे चाहे मैं अल्लाह कह लूँ या भगवान कह लूँ, उसे एक रब ने मुझे इतनी हिम्मत, इतनी ताकत बख्शी। मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मौला, तेरी इस दुनिया में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत को फैलाया है, नफ़रत को मैंने बिल्कुल नहीं फैलाया, ना मैं नफ़रत को सपोर्ट करती हूँ। इवन मैं आप सब लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को ना सिर्फ़ और सिर्फ यही लोगों को अगर सलाह दो तो यही दो कि भाई हिंदू मुसलमान करके लड़ना बंद करो ना। मोहम्मद भी वही है, पैगंबर भी वही है, ठीक है, वही ऋषि मुनि, मतलब नाम अलग है लेकिन बातें एक ही है, सब कुछ सेम है। मैंने इस चीज़ की सिमिलैरिटी ना बहुत चीज़ों में मैंने महसूस करी है, इसीलिए मैं दोनों धर्मों को मानती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा दिल गवाही नहीं देता कि मैं अपने सनातन धर्म को छोड़ दूँ, और अपने शौहर के ईमान को ख़राब नहीं कर सकती। इसीलिए सजदा मुझे बहुत बहुत खुशी से कबूल होता है। मेरे लिए वो दिन बहुत अच्छा होता है जब मुझे नमाज़ पढ़नी होती है। डेली तो मैं नहीं पढ़ती, क्यों मेरे से नहीं हो पाता मैनेज, लेकिन वो दिन बहुत अच्छा होता है जिस दिन मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। इवन मुझे वो लुक बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपना नकाब पहनती हूँ, बुर्का पहनती हूँ। तो किसी दिन आप लोग मुझे वीडियो में इंशाल्लाह नकाब में भी देखोगे। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और मेरी कहानी बहुत लंबी, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आप लोगों को छोटे छोटे सेक्शन में सुनाऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है। मेरे को सपोर्ट करते हो आप लोग। पिछली वीडियो मेरी खूब चली, मुझे बहुत दूर दूर से मेरे भाइयों ने कितनी दुआएं भेजी है, कोई अरब कंट्री से इतनी दुआएं मिली है मुझे। अपना सबका मैं शुक्र अदा करती हूँ, और सबसे पहले शुक्र अदा करती हूँ मेरे उस मौला का, ठीक है, जिसने मुझे इस काबिल बना दिया। और अभी के लिए शुक्रिया मेरे भाई बहनों, ठीक है, मेरे दीन को मानने वालों, मेरे भगवान को पूजने वालों, तुम लोगों का शुक्रिया। जो लोग मुझे इवन नफ़रत की निगाहों से देखते हैं ना, उन्हें भी मेरा ऊपर वाला देख लेगा। मैं किसी से बिल्कुल भी बैर नहीं रखना चाहती, ठीक है। तो अभी के लिए अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो क्या करना है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना यार। प्लीज़ ऐसा मत करना कि आप लोग फिर से मेरे को नफ़रतें भेजने लगो। मुझे आप लोगों से नफ़रत की नहीं, ठीक है, बहुत सपोर्ट की उम्मीद है। मैं वो लड़की हूँ जिसे अभी उसके घर वालों ने ठुकरा रखा है, लेकिन एक दिन ज़रूर अपनाएंगे, उस विश्वास के साथ मैं आप लोगों से सपोर्ट मांगती हूँ। तो दिल से शुक्रिया आप लोगों का। बाय बाय। मेरी माँ ही भी बाय कर रही है।